चलिए आपको सीधे ले चलता प्रोजेक्ट भवन, जहाँ पर मंत्री दीपक बिरुवा संबोधित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को, विभाग के तमाम पदाधिकारियों को और टाटा मोटर्स के प्रतिनिधियों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपकी संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री और श्री दीपक बिरुवा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के अवसर पर मुझे आपके समक्ष बात करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपने निदेशक के स्तर पर शिविर लगा रहा है, जिसका शुभारंभ दिनांक 22/6/2026 ठाकुरगढ़ पंचायत में किया गया। पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और 17,686 लाभुकों को ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किए जा चुके हैं। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री महोदय के कर्तव्य के द्वारा कुल 5,806 लाभुकों को ड्राइविंग लाइसेंस और 1,200 लाभुकों को लर्निंग लाइसेंस वितरित किए जाने का कार्यक्रम है। सांकेतिक रूप से इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा कुछ लाभुकों के बीच ड्राइविंग लाइसेंस वितरण करने का ये समय है। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहती हूँ रांची जिला से अंतरा पासवान, रांची जिला गुरमू प्रखंड अंतरा पासवान आप आएंगी। निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने कर कमलों से ड्राइविंग लाइसेंस, नारी शक्ति की जय हो। राज्य की महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही का संदेश है ये, और यही संदेश आगे बढ़ते हुए अब ड्राइविंग के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने का काम जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। मानती देवी, अगला नाम मानती देवी। इसके बाद आएंगे मोतिका तिर्की। मानती देवी आप आएंगी, फिर तैयार रहेंगी मोतिका तिर्की, राहुल महतो, जुनास कंडोला, राजा परवेज। इस समय है ये मानती देवी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा ये ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है। मोतिका तिर्की लोहरदगा जिला से आप हैं। राहुल महतो जमशेदपुर जिला से आप हैं। ये है मोतिका तिर्की, राहुल महतो जी जमशेदपुर से, सिमडेगा से जुनास कंडोला, जुनास कंडोला सिमडेगा जिला। इसके बाद आएंगे लातेहार जिला से। तालियां होती रहनी चाहिए। इनके सुरक्षित उज्जवल भविष्य की कामना हम सभी करते हैं। राजा परवेज लातेहार जिला, अगला आमंत्रण। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, एक बड़े आयोजन में हम सभी एकत्रित हैं। मिलन कुमार डांगा, मिलन कुमार डांगा आप हैं खूंटी जिला से। इसके बाद आएंगे गोडला जिला से किरण डोंडो, गोडला जिला किरण डोंडो। इसके बाद चाईबासा से विजय प्रतीक खालखो, चाईबासा जिला विजय प्रतीक खालखो। और उसके बाद रामगढ़ जिला से मैं आमंत्रण दे रही हूं अभिषेक सिंह, आगे आएंगे। आप हैं विजय प्रतीक खालखो। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद आएंगे रामगढ़ जिला से अभिषेक सिंह। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय का ड्राइविंग लाइसेंस वितरण कर इनके जीवन को एक दिशा देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज राज्य के 9 जिलों के चयनित लोग यहाँ पर हैं जिनके हाथों में ड्राइविंग लाइसेंस है। एक बार चाहूंगी अपने अपने हाथों के ड्राइविंग लाइसेंस को ऊपर उठा दीजिए, थोड़ा सा हवा में वेव कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। आप सभी थोड़ा शौक, थोड़ी खुशियां होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। और हजारों लोग इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय 15 जिलों के लोग वर्चुअल माध्यम से हमसे जुड़े हैं।
अगर आप उनसे संवाद करना चाहें तो सभी जिला तैयार है। अनुमति चाहिए। पलामू का पलामू को लगाओ, पलामू आइए। जोहार सर। बताइए सर हमने लाभुकों को बोला है सर। आपके यहाँ कितने लोगों को आज आप ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ पे सर 1200 से ज्यादा लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग निर्गत कर चुके हैं। सांकेतिक तौर पर सर यहाँ पे 15 लोगों को हम लोगों ने बुलाया है। और लर्निंग लाइसेंस सर उसका कैटेगराइजेशन हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन टोटल सर 1200 लाइसेंसेस हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए अभी तक। और महिलाएं कितनी हैं इसमें? सर महिलाओं की संख्या भी सर लगभग इसमें 30 से 40% के बीच में है सर, जो हमने डिटेल से कहा। महिला लाभुक है आपको जो जिनको आप डीएल दे रहे हैं वो हैं? सर यहाँ पे अभी फिलहाल सर नहीं मौजूद है सर। यहाँ पे सर 3 प्रखंडों से हम लोगों ने लोगों को बुलाया सर, तो पुरुषों को ही हमने यहाँ पे बुलाया सर। आप लोग को महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए ना? सर लाइसेंसेस बना रहे हैं सर, लेकिन सांकेतिक तौर पे नहीं बुलाया सर, उनको ही बुलाएंगे सर यहाँ पे। वो तो देंगे जो अप्लाई करेंगे, लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए सरकार की प्राथमिकता महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। इन सब चीजों का तो ध्यान रखें। कौन कौन लाभुक वहाँ बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। थोड़ा कैमरा से आगे आगे होके दिखाइए, आगे होके। ठीक है। आपके यहाँ बड़ी गाड़ियों का लाइसेंस निर्गत करने का भी आज आपने रखा है क्या? हेवी व्हीकल के लिए लाइसेंस? सर उसका भी है सर, प्रोविजन है सर। प्रोविजन है ऐसा कोई आपके पास आवेदन या आपके पास ये लाइसेंस निर्गत करने का ये कोई कंप्लीट नहीं हुआ है क्या किसी का? आपके यहाँ हैवी व्हीकल सेंटर भी है क्या? ट्रेनिंग सेंटर सर, ट्रेनिंग सेंटर है सर, बट सर कैंप्स में सर हम लोग के जो लाइट व्हीकल्स है सर उन्हीं के लाइसेंस हम लोग बना रहे हैं। मैक्सिमम एप्लीकेशन उसी के जा रही है। डीटीओ कहाँ है? डीटीओ कौन है वहाँ पर? प्रमोद कुमार है सर, डीटीओ पास। आप बताइए आपके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर किस किस तरीके के हैं? छोटी गाड़ियों का है, बड़ी गाड़ियों का? लोग कहाँ ट्रेनिंग करते हैं पलामू जिला के लोग? दोनों का है सर, हैवी व्हीकल का भी है सर, लाइट व्हीकल दोनों का सर यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। तो हैवी व्हीकल का कोई आपके पास आज आप लोग लाइसेंस निर्गत नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर, लेकिन अभी जैसा सर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो कैंप लगा के कर रहे हैं सर, सरकार जो डायरेक्शन है उसमें हम लोगों का सर हैवी व्हीकल्स का कोई आवेदन नहीं आ रहा सर, लाइट व्हीकल का ही आ रहा है सर। तो आपका हैवी व्हीकल का आवेदन वहाँ जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जनरेट हो रहा सर, जो ऑनलाइन जनरेट हो रहा सर वो तो हम लोग डिस्पोजल कर रहे हैं सर। आप तो कह रहे हैं कि कैंप लगाया है उसमें जनरेट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। जो भी अभ्यर्थी जो जिनको लाइसेंस मिल रहा है, आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर आप सरायकेला आइए। थैंक यू सर। जोहार सर। हाँ बताइए, आप लोग क्या वहाँ कितने लोगों को आपने लाइसेंस दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस? सर अभी तक सर हम लोग टोटल हर प्रखंड में 2-2 बार हम कैंप करा चुके हैं सर, जिसमें सर हम 1776 टोटल लर्नर्स लाइसेंस सब लोग दिए हैं सर।
और अभी सर हम लोग के पास 11 लोग प्रेजेंट है सर। HMB का सर हम लोगों के पास बाई एंड लार्ज नहीं आता है सर, 2-3 महीने में एक बार आ गया तो आगे 1-2, और वैसे एप्लीकेशन हम लोग HMB के नहीं आया है सर। इसी वजह से HMB का हम लोग लर्निंग लाइसेंस नहीं इशू किया सर। बाई एंड लार्ज सभी से सभी लाइट मोटर व्हीकल का ही सर। आप ये बताइए, आपका गमरिया एरिया तो आपको क्या पड़ता है? तो बाई एंड लार्ज जमशेदपुर से ही लोग अपना लाइसेंस ले लेते हैं सर। जब यहाँ पे हम लोग 2-3 महीने में एक बार कभी एप्लीकेशन आ गया तो आ गया सर। सर्टिफिकेट के साथ अगर आता तो हम लोग उसमें लाइसेंस को दे देते हैं सर। आपके यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है क्या? नहीं है सर, नहीं है हमारे यहाँ सर। इसीलिए सर अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन कौन है आप लोग लागू ये सरायकेला में? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आइए जरा। जोहार सर। हाँ, जोहार। ये बताओ, आज तुम्हारा जो आज के इस फंक्शन में ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस वितरित किए जा रहे हैं। आपके यहाँ हेवी व्हीकल्स के भी लाइसेंस निर्गत हो रहे हैं? सर 2 ट्रेनिंग स्कूल है सर हमारे यहाँ सर, सारथी ट्रक ड्राइविंग स्कूल और ट्रक ड्राइविंग स्कूल। ये दोनों सर सर्टिफिकेट देते हैं, उसके आधार पर हेवी व्हीकल का भी इशू होता है सर हमारे। आज के दिन में कोई हेवी व्हीकल लाइसेंस लेने वाले लोग नहीं है? सर 2 ट्रेनिंग स्कूल है सर हमारे यहाँ सर, सारथी ट्रक ड्राइविंग स्कूल और ट्रक ड्राइविंग स्कूल। ये दोनों सर सर्टिफिकेट देते हैं, उसके आधार पर हेवी व्हीकल का भी इशू होता है सर हमारे। आज के दिन में कोई हेवी व्हीकल लाइसेंस लेने वाले लोग नहीं है? सर आज वाले सर इसमें नहीं आए हैं सर, पर होता है सर हमारे यहाँ, क्योंकि आज कैंप में सर ज़्यादा हम लोग नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस ही इशू किए हैं सर, तो कैंप वाले लोग आए हैं सर। आपको पता है धनबाद में बहुत बड़े पैमाने पर माइनिंग एक्टिविटीज़ है और वहाँ हेवी व्हीकल्स चलते हैं, चाहे वो कोई भी छोटी बड़ी हेवी व्हीकल्स हैं। तो वहाँ पर लोग आवेदन कर रहे हैं, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो लाइसेंस बना रहे हैं सर। ये तो आप लोगों ने सरकार के माध्यम से जो लोग को ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग का लाइसेंस दे रहे हैं, ये वो लोग हैं। महिलाएं भी हैं आपके ये में? जी सर, हैं सर, हैं सर। कहाँ? इधर हाथ उठा, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए ना, इधर आइए, इधर जी आ जाइए। सर है सर, आ जाइए मैडम। किनको लाइसेंस मिल रहा है आज? एक महिला बोले। धन्यवाद। एक चेयर हाँ सर, वो बात नहीं है सर, बताइए, परिचय दीजिए। बताइए, आप कब लाइसेंस के लिए अप्लाई किए? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? षष्ठी देवी। षष्ठी देवी। अच्छा, षष्ठी देवी। अच्छा, आपने कब अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए? 18 तारीख को, 18 जुलाई। 18 जुलाई को। आप कौन से गाड़ी उपयोग करने के लिए आपने लाइसेंस लिया है? गाड़ी कौन सा चलाएंगे? गाड़ी बाइक, स्कूटी है। स्कूटी है, स्कूटी है सर। कोई 4 व्हीलर भी चलाने वाली महिलाएं हैं वहाँ पर? यहाँ है सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम। मेरा नाम जनाकिता है। मैं 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर दोनों का लाइसेंस अप्लाई की हूँ। अच्छा, अब कितने दिनों से चला रहे हैं? सर अभी स्टार्ट किए, चलाना शुरू किया है। अच्छा, आप लाइसेंस लेने में क्या दिक्कत, आपको कोई दिक्कत आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। विभिन्न जिलों के जो लाइसेंस जिन्हें मिल रहे हैं उन जिलों के लाभुकों से बात करने के लिए, और अब नई पहल का गौरवशाली पल आ गया है जिसके लिए हम आप स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये वो अवसर है जो झारखंड की सड़कों, कुशल चालकों और आत्मनिर्भर युवाओं की मजबूत निकलने का काम करेगा। जी हाँ, झारखंड सरकार के परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स लिमिटेड बीच एमओयू का ऐतिहासिक समय है। अब मैं निवेदन करना चाहता परिवहन सचिव श्री राजीव रंजन सर से और प्लांट हेड टाटा मोटर्स लिमिटेड अनुरागाचार्य सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति में सर्वप्रथम निर्धारित स्थान पर आकर एमओयू की प्रतियों पर आप हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय के समक्ष एक्सचेंज ऑफ एमओयू होगा। निवेदन आप सभी से एक ऐतिहासिक अवसर के लिए जोरदार तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सब की तरफ से। हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि राज्य में विकास का हर एक काम इसी सजगता के साथ, ऐसी ही शानदार पहल के साथ होता रहे, उसके सुखद परिणाम लोगों के सामने आए और राज्य विकास की हर एक दिशा में आगे बढ़ता रहे। ये एमओयू पर हस्ताक्षर का ये ऐतिहासिक पल है। हमारे दो टाटा मोटर्स लिमिटेड जो कि सहयोगी हैं, जिनके माध्यम से ये इंस्टीट्यूट संचालित किया जाएगा, उसके स्थापना के लिए अब निवेदन हमारे दोनों सचिव महोदय और प्लांट हेड से कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में ये एक्सचेंज ऑफ एमओयू। सर इधर ऊपर आएंगे सर, एक बार तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सब की तरफ से। शांत से माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बेहद ईमानदार सी कोशिशें लगातार जब धरातल पर उतरती है तो यकीनन राज्य विकास की नई इबादत लिखने को तैयार होती है। बहुत बहुत आभार इस एमओयू में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं किसी भी के समग्र विकास के लिए, किसी दूरदर्शी पहल को सफलता तक लाने के लिए सशक्त नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टिकोण और जन कल्याण के अटूट प्रतिबद्धता का होना बेहद जरूरी होता है। हमारे लिए सौभाग्य है कि राज्य को ऐसा ही प्रगतिशील और ऊर्जावान नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार मिल रहा है और हम एक बदलते झारखंड तस्वीर पूरी दुनिया के सामने बहुत खुशी से रख पा रहे हैं। राज्य के समग्र विकास को संकल्पित माननीय सभी अतिथियों का अभिनंदन है, जोहार है। और मंच पर हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा जी भी उपस्थित हैं। टाटा मोटर की तरफ से भी लोग उपस्थित हैं। राज्य के सीएसपी हमारे साथ हैं, विभागीय सचिव भी हैं। आप सबका अभिनंदन है। आज लंबे समय से चली आ रही एक कार्य योजना जो आज अंतिम पड़ाव पर है, आज टाटा समूह की तरफ से, टाटा मोटर की तरफ से यहाँ एक एमओयू साइन हुआ, जहाँ हम लोग टाटा मोटर के सहयोग से यहाँ के नौजवानों को बेहतर ट्रेनिंग दे सकें और साथ साथ में ये एक अनुसंधान केंद्र के रूप में भी होगा। गाड़ी चलाने को लेकर कि किस तरीके से कम घटनाएं घटे, कम से कम एक्सीडेंट हो,
गाड़ियों की तकनीक के बारे में और गाड़ी से संबंधित कई सारी जानकारियों के साथ यह संस्था कार्य करेगी। वैसे तो ये संस्थान को राज बनने से पहले से ही यहां इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। लगभग इसमें मैं खुद 6-8 सालों से लगा हुआ था कि यहां पर इस तरह का सेंटर बने, और विशेष रूप से मैंने टाटा समूह को ही कहा था इस संदर्भ में। जो मेरी जानकारी में था, टाटा मोटर के द्वारा झारखंड में नहीं बल्कि पंजाब में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाया जाता है, यह ट्रेनिंग सेंटर भी वहां संचालित किया जाता है। जबकि बड़े पैमाने में खनिज संपदाओं का खनन इस राज्य में होता है, देश का ट्रकों का उत्पादन भी इसी राज्य में होता है, उसके बावजूद यहां पर ट्रेनिंग सेंटर ना होना और भी बड़ी गाड़ियों का, यह थोड़ा चिंता का विषय होगा। सामूहिक रूप से प्रयास हुआ, टाटा मोटर की तरफ से भी ये प्रयास हुआ, थोड़ा कुछ जगहों को लेकर भी बात बढ़ा और अंततः कुछ फेरबदल करने के बाद ये मूल रूप आज ले रहा है। आज लगभग इस कार्यक्रम के दौरान जो मुझे बताया गया है कि लगभग आज 10,000 से अधिक लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस वितरित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी जब मुझे मिली हफ्ते दिन पहले कि सरकार के द्वारा एक MOU होना है टाटा मोटर्स के साथ, तो उसी समय हमने ये निर्देश भी दिया था कि राज्य में जितनी पेंडिंग पड़ी आप लोगों की जो ड्राइविंग लाइसेंस के विषय में, ये MOU होने तक उन सभी आवेदनों का निष्पादन हो और आज के दिन में उन सबको ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दिया गया। अभ्यर्थी ना जाने कितने जद्दोजहद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता कि लाइसेंस लेने के लिए आप लोग कितने सरल तरीके से लाइसेंस ले पाते हैं, लेकिन मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जितना सरल हो वो बेहतर। नहीं तो एक समय ऐसा भी रहा है कि आवेदन देने के बाद आप भूल जाएं कि लाइसेंस भी आपको इतनी आसानी से मिलेगा, और ऊपर से थोड़ी बहुत जो ऑफिस का जो चक्कर लगाना हुआ है, मुझे जो जानकारी है मुख्य रूप से वाहनों के लिए 2 तरीके के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक लाइट मोटर व्हीकल के लिए
और एक हैवी मोटर व्हीकल के लिए। लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए तो लगभग लोग जुगाड़ लगा ही लेते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए आज भी हमारे यहां प्राइवेट संचालकों के भरोसे ही हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। मैं विभाग से कहूंगा कि आप लोग सरकार के माध्यम से भी, जैसे आजाद टाटा मोटर्स के साथ आप लोगों ने एमओयू किया है, इसी तरीके से सरकार भी हैवी व्हीकल्स के लिए लाइसेंस निर्गत करने के भी कार्यों को आगे बढ़ाए, ताकि प्राइवेट संस्थानों में जिस तरीके से हमारे लोगों को निश्चित रूप से कोई मुफ्त में तो आपको लाइसेंस बना के देगा नहीं, कुछ ना कुछ आपको तो चढ़ाना ही पड़ता है चढ़ावे में, तभी आपको मिलता हो। झारखंड जैसे राज्य में आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जहां इस सोच के साथ निकल रहा हूं कि हमको कोई काम नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि मैं कोई बड़ी गाड़ी, ट्रक, बस या खदानों में चल रहे बड़े बड़े मशीनों को ऑपरेट करके अपना गुजारा कर लूंगा। तो स्वाभाविक है, अगर उस जगह वो काम करेगा तो जाहिर है कि 20-25-50 हजार रुपये उसको तनख्वाह भी मिलेगा। तो संस्थानें भी इतनी आसानी से उसको ड्राइविंग लाइसेंस देगा, मुझे तभी उम्मीद है। इसीलिए मैं तो अभी इसके तह में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जिस तरीके से राज्य में खनन का उद्योग चल रहा है और छोटे बड़े उद्योग भी हमारे राज्य में हैं और कई सारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे खाद्य सामग्री की ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे कपड़ों का ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे सरकार के लिए बच्चों के लिए किताबों को ट्रांसपोर्ट करना हो या उनके कपड़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो भी बड़ी गाड़ियों से होता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर भी राज्य के अंदर लाखों की संख्या में बड़ी वाहनों का परिचालन है और उन वाहनों को चलाने के लिए निश्चित रूप से उसके पास मान्यता प्राप्त लाइसेंस भी होना चाहिए और ये जरूरी है आज के दिन में। और ये सिर्फ ड्राइविंग के लिए ही नहीं, बल्कि आज के दिन में भी एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। आज आपको पता है कि SIR का काम चल रहा है राज्य में,
कई राज्यों में जहां वोटर कार्ड भी मांगा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है, पासपोर्ट भी मांगा जाता है, आधार कार्ड भी मांगा जाता है, कई तरीके के दस्तावेज मांगे जाते हैं। उसमें से ये भी एक दस्तावेज है जहां इस साइड में दिखाने का दिखाना आवश्यक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। जो है सो आप लिखेंगे, जो नहीं है वो आप नहीं लिखेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज हम लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हम लोग स्थापना कर रहे हैं, आधुनिक रूप से, मैं अभी कुछ समय पहले मुझे बाहर जाने का मौका मिला था, जहां मैंने वोल्वो कंपनी के, जहां वोल्वो बनती है, वोल्वो बस बनती है, ट्रकें बनती है, छोटी बड़ी सभी तरीके की गाड़ियां बनती हैं, उनका मैंने ट्रेनिंग सेंटर भी देखा जहां वो ड्राइविंग करते हैं, और वहां किस कदर सेफ्टी पर उनका रिसर्च है, हम तो उससे सैकड़ों मील पीछे। बड़ी बड़ी ट्रकें, सेंसर बेस्ड ट्रक, वहां आदमी तो आदमी छोड़िए, अगर जानवर भी गुजर रहा हो तो गाड़ी के अंदर अलार्म बजने लगता है। कई गाड़ियां तो रुक भी जाती हैं, वहां तो जानवर देखने पर यह हालत है। यहां तो हाथी गुजर रहे तो गाड़ी ना रुके, यह हालत है। तो ये जरूरी है कि हम इन सब चीजों को समझें, जानें। ये एक बेहतर पहल है, और आज के दिन में जिस तरीके से सड़कें भी बन रही है, पहले भी ये बात मंच पे आई, सड़कें जितनी अच्छी बन रही है, लोगों की जान भी उसी रफ्तार में जा रही है। ये भी बड़ा चिंता की बात है। पता नहीं सड़क खराब है या फिर हमें चलना नहीं आता या आप लोगों को चलना नहीं आता। तो कई सारी चीजें हैं, और आज ये टाटा मोटर्स के द्वारा ये संचालित संस्थान होगी, और मुझे उम्मीद है कि राज्य में जो भी छोटी गाड़ी चलाने वाले हों, बड़ी गाड़ी चलाने वाले हों, हर तरीके का एक बेहतर सॉल्यूशन लेकर के लोगों को बताया जाएगा। और जिस तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए जो यहाँ मशीनें लग रही हैं, स्टिमुलेटर वगैरह लग रहे हैं, जो प्लेन में जो पायलट की ट्रेनिंग करते हैं, वो सारी मशीनें लग रही हैं। निश्चित रूप से ये एक देर है लेकिन अच्छी पहल है। लेकिन इस पहल में गति धीमी नहीं होनी चाहिए, इसकी गति थोड़ी सी तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है।
इसलिए जितने भी यहाँ लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे होंगे अचानक ऐसा क्या ये कार्यक्रम हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने वालों को इकट्ठा कर लिया गया। ये इसलिए था कि मैं भी इस बात को जानना चाहता था और मुझे अभी और कुछ भी जानने की आवश्यकता है इसमें भी, क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से हमारे पास भी शिकायतें आती है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, ऐसी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर भी खबर हमारे कानों तक आई। और इसीलिए मैंने कहा कि जितनी लंबित आवेदन है इसका निष्पादन आज के कार्यक्रम तक में हो जाना चाहिए। तो आज जो भी अलग अलग जिलों में लोग मिले हैं, जो मैंने देखा सभी लोग जुड़े हैं, कुछ तो काम आगे बढ़ा है और हम चाहेंगे कि विभाग मुस्तैदी के साथ इस काम को, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग से ये विभाग है, दिखने में छोटा लगता है लेकिन काम बहुत बड़ा है। जिन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति के लिए, और आप लोगों को और बेहतर सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएं, ऐसी सरकार की सोच है। और निश्चित रूप से और भी आने वाले समय में अच्छे प्रोग्रामों के साथ आप लोगों के बीच में हम लोग आएंगे। धन्यवाद। जोहार। आपके उच्चारण संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन आपके शानदार प्रयासों से झारखंड एक बेमिसाल राज्य बनेगा। हम लगातार आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, समस्त अतिथिगणों का आभार। इसी तरह आप सभी से अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के के साथ आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का।